टू बिकम इनटू बिलियन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। चैन बोलता है जो स्केलेटन सेट यानी जो बोन सेट है मैंने उसे स्टेबलिश कर दिया यानी उसे मैंने फाउंड कर दिया था। तो जो दोनों ड्रैगन थे मेरे को उनसे प्यार हो गया था। मेन क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि इसने दोनों ड्रैगन के साथ शादी कर लिया और वो ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी और ये अपनी दुनिया का प्रोटैगनिस्ट यानी उस टाइम का ये प्रोटैगनिस्ट था यानी मेन क्रिएटर। फिर क्या हुआ, एक दिन जिस दिन कुर्बानी देने का टाइम आ गया था मगर उसी दिन किसी ने जो एल्डर को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो ब्राइट सेट उन्हें एक अच्छा मौका मिल गया था, लोग आकर जो हैंग मैंग है उसे किडनैप कर लिया था। भी पीछे से बोलती कि जिसने इस एल्डर को तोड़ा था वो मैं थी। जिया भी गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि वो तुम ही इंसान थी जिसने मेरे अम्मी जान को तुमने जेल में बंद कराया था, मगर ऐसा तुमने क्यों किया। भगवान भी बोलती है कि एक तरह की जलन, मुझे उससे बहुत ज्यादा जलन होती थी और तुम चाहे तो मुझसे नफरत भी कर सकती हो। चैन भी बोलता है कि मैं पीछे मुड़ के अब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यही हमारी किस्मत में था। ब्राइसेट और हमारे बीच में लड़ाई हुई मगर जिसमें हम जीत चुके थे, मगर जो ब्राइसेट के जो लोग हैं उन्होंने हैंगमैन को पकड़ लिया था। ग्रेट लेजेंडरी ड्रैगन थे, उन्हें भी काफी ज्यादा चोट लग चुका था और उन्हें अपना एक सक्सेसर चाहिए था। मेरे को ये सारी बातें पता चली, वैसे मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैंने लुआन को यहाँ से निकाल दिया था। फ्यूचर में चल के मुझे उसे बताना चाहिए था जो ड्रैगन का जो सक्सेसर, वो सक्सेसर के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं। क्रिएटर बोलता है कि आपके पास तो प्रॉफिट ड्रैगन की पावर भी थी, जो बाकी के जो सक्सेसर थे आप उन्हें तो रोक सकते थे। हाउ चैंग भी बोलता है कि आई नो तुम जैसा बोल रहे प्रॉफिट ड्रैगन के मेरे पास पावर थे, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कंफ्यूज मत होना, जो छोटे मोटे जो ड्रैगन मैन थे वही ड्रैगन के सक्सेसर थे और थोड़ी बहुत उन्हें पावर मिली थी। इधर ट्रांसलेटर में थोड़ी गलती हो गई थी, यहाँ पर जो ड्रैगन थी वो प्रोफेसी यानी फ्यूचर देखने वाली ड्रैगन थी। बोलता है कि जो फ्यूचर देखने वाली जो ड्रैगन है उसकी जो पावर वो मेरे कंट्रोल में नहीं है और वो कभी कभी टाइम में आती थी जिसकी वजह से मैं देख पाता था फ्यूचर। तो यही शायद से हमारी किस्मत थी और बाकी के जो 3 ग्रेट लेजेंडरी ड्रैगन है वो भी वेस्ट लैंड में जा चुके थे। और मैंने फ्यूचर भी देख लिया था, उसी के साथ तैयारी की थी और जो भूत है भूत भी यहाँ से बच के निकला, वो भी मेरे प्लान के एक हिस्सा था। क्रिएटर बोलता है तुमने लिन लियान की जो मोमबत्ती वो भी यहाँ से लेकर बिल्कुल भी नहीं गए थे, क्या ये भी एक फ्यूचर यानी फॉर्चून था। तो चैन भी बोलता है कि ये इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं है और वैसे भी देखा जाए तो ये तुम्हें इसे यूज करना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही है। भी बोलती फिर मेरी अमीजान का क्या हुआ। चैन भी बोलता है कि जैसे कि मैंने फॉर्चून देखा था उसके हिसाब से जो भूत था, भूत को मैंने वो लेटर दे दिया था और बोला था कि उस टाइम के जो स्केलेटन रिलीजन के जो लीडर है ये उसे दे दे। वजह था जिसकी वजह से मेन क्रिएटर तुम्हें ढूंढ पाया। भी बोलती कि ये बहुत ज्यादा घटिया है, तुम्हें पता भी है मेरी अमीजान कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती कि तब तुमने अपने बंदों को भेजा क्यों नहीं मेरी अमीजान को छुड़ाने के लिए। तभी हमारा मेन क्रिएटर भी जिया को पकड़ लेता है, बोलता है कि शांत हो जाओ। चैंग भी बोलता है कि उस टाइम में तुम्हारी अमीजान को बचा लेता तो तुम अभी मेन क्रिएटर से बिल्कुल भी नहीं मिल पाती। साउ चैन की जो सोल और जो लुआन की जो सोल रहती है वो धीरे धीरे गायब हो रही होती है। तभी साउ चैन भी बोलता है कि लगता है कि अब टाइम आ गया है, लगता है कि अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि रुको 1 मिनट, जाने से पहले मुझे बता दो कि तुम्हारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम थी। चैन भी बोलता है जो अर्थ स्पिरिट ड्रैगन है वो अपनी लिमिट की पावर में आ चुकी थी। कैरेक्टर भी बोलता है कि स्पिरिट अर्थ ड्रैगन। जो साउ चैन रहता है वो बोलता है जो अर्थ स्पिरिट जो ड्रैगन है उसकी पावर से जो बंदा मर जाता है यानी जो उसका सोल रहता है उसकी सोल को हमेशा बनाए रखेगा, उसकी सोल को कुछ भी नहीं होगा। पावर की वजह से यानी जो भूत यानी जो वाई है उसकी सोल को कुछ भी नहीं हुआ था और इतने टाइम तक इसीलिए वो तुम्हारा साथ दे पाया था। भूत रहता उसकी भी जो सोल रहती वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रही होती और वो भी इमोशनल होते हुए बोलता है कि लॉर्ड। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि आई नो तुम यहाँ से जा रहे हो। मेन कैरेक्टर भी अपने भूत को गले लगाते हुए बोलता है उसका नाम लेते हुए कि जनरल वाई थैंक यू, जो तुमने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया और जितना ज्यादा तुमने मेरा साथ दिया। भूत की भी सोल धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती है और हमारा भूत भी बोलता है कि यंग लॉर्ड जो भी मैंने आपके साथ टाइम बिताया है उस टाइम को मैं बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला हूँ और गुड बाय यंग लॉर्ड, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अपना मिशन आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मुझे भी मत भूलिएगा। वही भी बोलती है कि जनरल वाई। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि आपका जो सबसे अच्छा दोस्त रहे वही आपको छोड़कर चला जाए तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और बोलता है कि ठीक है चलो आ चुका है कि हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। मेन कैरेक्टर बाकी लड़कियां भी पहुंच जाती है वेस्टलैंड की ओर। बोलती है कि जैसे कि साउ चैन ने बोला था कि हम चलते जाएंगे, जो 3 ग्रेट लेजेंडरी ड्रैगन है वो भी हमें मिल जाएंगे। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि देखो वहाँ पर एक दरवाजा है। बाकी लड़कियां रहती है वो भी बेहोश वहाँ पर हो जाती हैं। तभी हमारा मेन क्रिएटर भी चिल्लाता है कि ग्रैंड माँ लैन तुम्हें क्या हुआ। किसी की आवाज आता है और बोलता है कि चिंता मत करो, बस मैंने उन्हें बेहोश किया है। तभी हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है कि कौन है। पर फिर से आवाज आती है और बोलती है कि मैं फ्यूचर वाला ड्रैगन हूँ जो कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ और मुझे पता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो और हमारी पावर के लिए आए हो, मगर इसकी कीमत बहुत ज्यादा दर्दनाक है।
तैयार हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि कीमत, कैसी कीमत? हंसने की आवाज आती है और बोलती है कि एक बार मुझे तुम्हें देखने दो। तभी देखिए ढेर सारी ग्रीन कलर की एनर्जी आती है और हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है ये तो होकर आता है कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ऐसे कैसे। तभी ड्रैगन बोलता है क्योंकि इस दुनिया में लॉ है, क्योंकि एक इंसान सिर्फ 3 ड्रैगन की पावर ही रख सकता है अपनी बॉडी में। तभी तुम रख सकते हो मगर तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्रिएटर बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारे पावर को इनहेरिटेड यानी तुम्हारी पावर को ना लूं और बिना तुम्हारे पावर को लिए हुए मैं ब्राइट सेट को हरा सकूं? तभी ड्रैगन भी बोलता है कि नहीं। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि इसकी कीमत को चुकाना तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा दर्दनाक है और यमराज तूने तो सचमुच मुझे बर्बाद कर दिया, क्या मुझे ये सचमुच करना चाहिए? मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के अपनी लड़कियों की ओर देखता है। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है और वैसे भी जो ब्राइट सेट के लोग इस दुनिया में आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पर जीत जाते हैं तो मैं अपनी सारी लड़कियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इससे बड़ी कीमत मुझे क्या ही चुकानी पड़ेगी। क्रिएटर भी ड्रैगन की ओर बढ़ते हुए बोलता है कि मैं रेडी हूँ। क्रिएटर जैसे आगे बढ़ता है और अपना पैर रखता है वैसे उसके पैर में जोर की लाइट चमकने लगती है और हमारा मेन क्रिएटर भी कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है ये लाइट इतनी ज़्यादा क्यों चमक रही है। मेन कैरेक्टर एक अलग सी जगह पे पहुंच जाता है और वो भी बोलता है कि ये मैं कौन सी जगह पर आ गया। तभी देखिए उसके सामने 3 ग्रेट लेजेंडरी ड्रैगन रहते हैं। ड्रैगन रहता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे फ्यूचर देख लिया था और मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पर आओगे। का जो ड्रैगन रहता है वो भी बोलता है कि तुम्हारे करज यानी तुम्हारे आत्मविश्वास को देख के हम बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए, तो मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। तभी जो रेड कलर का ड्रैगन रहता है वो सभी ड्रैगन से बोलता है कि चलो सभी कोई छोटे हो जाओ। कलर का जो ड्रैगन रहता है वो भी अपना ब्रीथ यानी सांस छोड़ता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। कैरेक्टर भी बोलता है कि अरे यार तुमने सांस छोड़ के एकदम पूरा धुआं धुआं कर दिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी सामने देख के एकदम शौक रहता है क्योंकि वो जो तीनों ड्रैगन रहते हैं वो भी छोटे हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ओ तुम लोग छोटे हो चुके हो। तभी जो रेड कलर का ड्रैगन है तो वो बोलता है कि हमारा टाइम वैसे भी जा चुका है, तो जो हमारी पावर यानी जो हमारा इनहेरिटेंस रहेगा वो इन लड़कियों को हम देना चाहेंगे। कलर का ड्रैगन भी बोलता है कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम्हें ड्रैगन की पावर कब यूज करना है और कैसे यूज करना है। तभी जो गोल्डन कलर का ड्रैगन रहता है वो भी बोलता है कि इस टाइम का अच्छे से मजा लो। गोल्डन ड्रैगन की जो पावर रहती है वो हमारी वोयू को मिलती है और जो रेड कलर का जो ड्रैगन रहती है उसकी पावर हमारी लैन को मिलती है। कलर का ड्रैगन की जो पावर रहती है वो हमारी हुई और बाई को मिलती है। को भी होश आ जाता है और बाकी लड़कियों को भी होश आ जाता है। भी बोलती कि मैं यहाँ पर बेहोश कैसे हो गई। तभी जो हमारी वोयू रहती है वो बोलती कि मेरी बॉडी के अंदर पता नहीं अजीब सी एक पावर है। मेन कैरेक्टर भी लैन और वोयू को गले लगा लेता है और बोलता है कि तुम दोनों ठीक हो। लैन भी हमारे मेन कैरेक्टर को आंसू पोंछते हुए बोलती है कि गुबू तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम लोगों को ड्रैगन की पावर मिल चुकी है यानी ड्रैगन की अगली सक्सेसर तुम ही हो। सोचते हुए बोलता है कि इसकी जो कीमत चुकानी पड़ी मेरे को बिल्कुल भी नहीं बतानी है जो लैन और बाकी वो लड़कियों को। भी बोलती है कि यार ड्रैगन। तभी हमारी भाई भी खुश होते हुए बोलती है कि हम सभी अब ड्रैगन बन चुके हैं, कि हमारे पास सभी के पास ड्रैगन की पावर आ चुकी है, तो इसका मतलब जो ब्राइट सेट के लोग हैं उन्हें हम इजिली हरा देंगे। हराने में पहली बार हमारे मेन क्रिएटर का नाम लेती है और बोलती है कि वो इस जगह पे जो रजिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था वो हट चुका है तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। क्रिएटर भी बोलते हैं कि चलो अब हमें चलना चाहिए, जो ब्राइट सेट का जो प्रॉब्लम है उसे हमें मिलकर सॉल्व करना चाहिए। करा था हमारे बंदे की ओर, जहाँ पर जो टोंग मियान टेम्पल के बंदे रहते वो भी बोलते कि यार ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। रहते वो भी स्पाइडर को कंट्रोल करते हुए बोलते कि सभी के ऊपर अटैक करो। जो छोटे मोटे स्पाइडर रहते वो भी बाकी के जो ब्राइट सेट के लोग रहते उनकी बैंड बजाए जा रहे होते और मारे जा रहे होते हैं। वहाँ पर एक ब्राइट सेट का मेंबर आता और यान के ऊपर अटैक कर देता और बोलता है कि या तुम उस स्पाइडर को कंट्रोल कर रही हो। तभी हमारी यान भी बोलती कि अरे ये कैसे आ गया मेरे पास, लगता है कि मैं नहीं बच पाऊंगी। वहाँ पर एक अटैक आता और उस बंदे की वहीं पर मौत हो जाती है। भी एकदम शौक रहती वो बोलती ये अटैक तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तभी देखते उस बंदी की बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगती है। वो बंदा भी बोलता है कि अरे यार मैं नहीं मार सकता ऐसा। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नया है तो लाइक करो, चैनल में नया सब्सक्राइब करो। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।